इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में भले ही पिछले 5 सालों के दौरान बड़ी ही गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन आम लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल के दामों से कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इन 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने केंद्र डीजल पर टैक्स लगाकर अपना खजाना जरूर भर लिया है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, आपको अभी आगे पता चल जाएगा। संसद में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से लेकर मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों ने 36.58 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोलियम मंत्रालय से मई 2019 के बाद से पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरे टैक्स और सेस लगाकर वसूले गए रेवेन्यू की जानकारी मांगी। इस प्रश्न के लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश ओपी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून तक केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 36,58,354 करोड़ रुपए वसूले हैं, जबकि पिछले 5 वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने टैक्स के जरिए 35 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। इस खुलासे के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी एक एक्सपोस्ट में केंद्र सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। उन्होंने लिखा कि सनसनीखेज खुलासा, मोदी सरकार की लूट की ढोल की पोल खुली। आज मेरे सवाल के जवाब में संसद को बताया, पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्सेस, सेस, ड्यूटीज लगाकर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कुल 36,58,354 करोड़ रुपए कमाए। एक बार फिर से आंकड़ा पढ़िए, 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मई 2014 से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में 32% गिरावट आई है। आज का भाव है $53 प्रति बैरल। इसके चलते आज की कीमत दिल्ली में होनी चाहिए। पेट्रोल 64.44 रुपए प्रति लीटर, 59.61 रुपए प्रति लीटर। पर आज का रेट है क्या? पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर, डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर। रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि कमर तोड़ महंगाई धृतराष्ट्र जैसी मोदी सरकार को ना दे दिखाई। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से वसूले गए टैक्स पर नजर डालें तो कुल 36,58,354 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। कुल टैक्स में 22,21,340 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खजाने में गए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपना टैक्स यानी वैट लगाकर 14,37,015 करोड़ रुपए वसूले हैं। यानी पेट्रोल और डीजल पर 5 वित्त वर्षों के दौरान वसूले गए 36,58,354 करोड़ रुपए टैक्स में 60% केंद्र सरकार ने वसूले हैं, जबकि 40% टैक्स राज्य सरकार के खजाने में गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। इसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट को छोड़कर डीलर्स को 55 रुपए 8 पैसे लीटर में पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट की हिस्सेदारी 39 रुपए 69 पैसे है। पेट्रोल के दामों में केंद्र और राज्य की सरकार की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स की हिस्सेदारी 37 रुपए 24 पैसे फीसदी के हिसाब से है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल की कुल कीमत में टैक्स की हिस्सेदारी 32 रुपए 85 पैसे फीसदी के हिसाब से है। लेकिन जब चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ती नजर आती हैं और बेचारी जनता खामखा तब भी पिसती है और अब भी पिस रही है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का
खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। खैर, मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 प्रति बैरल के नीचे $72.85 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा है, जबकि WTI क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के नीचे $68.68 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। यानी भले ही कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आ चुकी हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के महंगे दामों से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। वैसे आपको बता दें, महंगे डीजल का भी देश में महंगाई और खासतौर से खाद्य महंगाई को बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है, और सरकारें अभी भी वही कर रही हैं। यहाँ तक कि इस खुलासे से ये क्लियर हो गया है कि सरकारें अब पेट्रोल और डीजल के जरिए सीधे आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।